ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम अपना FA3 का पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे, जो कि पाठ नंबर 11 से शुरू होता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पाठ 11 का शीर्षक है सत्य, अर्थात क्या सत्य है, सच्चाई क्या है। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं। सत्य या सच्चाई को परमात्मा का अपना रूप कहा गया। आप लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। इसलिए हमें भी सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। उसके दर्शन सच्चाई में ही होते हैं। परमात्मा के दर्शन जब होंगे तभी होंगे जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। तभी आप हमेशा सत्य का पालन करेंगे, तभी दर्शन होंगे परमात्मा के। क्योंकि वह निराकार होते हुए भी सत्य स्वरूप है। परमात्मा का आकार कोई नहीं बेटा, वो निराकार है परंतु सत्य स्वरूप है, सच के समान है। बहुत से लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में झूठ के बिना काम नहीं चलता, किंतु यदि हम विचारपूर्वक देखें तो आज भी संसार का व्यवहार सत्य के ही सहारे चल रहा है। अधिकांश लोगों को ये कहते हुए हमने सुना है कि जो भी ये संसार जो झूठ के सहारे के बिना नहीं चल सकता है, परंतु आज का व्यवहार भी संसार का सत्य पर ही चल रहा है। सत्य विश्वास की नींव है। विश्वास यदि किसी के ऊपर करना तो वो सत्य के ऊपर ही किया जा सकता है। झूठे का कोई विश्वास नहीं करता। जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है, बहानेबाजी करता है, उसका कोई भी विश्वास नहीं करता है। दुकान पर हम सौदा पहले लेते हैं, मूल्य बाद में देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम शॉप पर कुछ सामान लेने जाते हैं तो हम पहले ऑर्डर करते हैं, मुझे सामान दीजिए, उसके बाद हम पैसे देते हैं। दुकानदार को हमारे इस व्यवहार पर कोई आपत्ति नहीं होती और दुकानदार हमारे इस व्यवहार पर नाराज नहीं होते, उनको कोई आपत्ति नहीं होती, कोई उनको दुख नहीं होता है। बैंक में पैसे हम बाद में लेते हैं और रसीद पर हस्ताक्षर करके पहले दे देते हैं। जब हम बैंक में पैसे निकलवाने जाते हैं तो फार्म भर करके और सिग्नेचर करके उनके हाथ में दे देते हैं, पैसे हमें वो बाद में देते हैं। ऐसा करने में हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है उनके ऊपर। दुकानदार को हमारी और हमें बैंक कर्मचारी की सच्चाई पर विश्वास रहता है। दुकानदार को हमारे ऊपर विश्वास है कि ये पैसे देकर ही जाएंगे, और हमें कर्मचारी के ऊपर विश्वास है बैंक की, वो हमें देंगे ही देंगे पैसे। यदि सच्चाई ना रहेगी तो विश्वास भी ना रहेगा। यदि सच्चाई खत्म हो जाएगी तो बेटा विश्वास भी खत्म हो जाएगा। संसार का सारा व्यवहार, सारी व्यवस्था, मर्यादा आदि सब कुछ भिन्न भिन्न हो जाएंगे। इस संसार का जो भी व्यवहार है वो सारा व्यवहार, सारी व्यवस्थाएं, सारी मतलब सेटिंग और मर्यादा आदि सब कुछ खत्म हो जाएंगी। क्योंकि काठ की हांडी चूल्हे पर एक बार चढ़ती है। काठ कहते हैं बेटा लकड़ी को। यदि लकड़ी की हांडी होगी, लकड़ी का बर्तन होगा, उसमें यदि हम सब्जी पकाएंगे तो वो चूल्हे पर एक ही बार चढ़ती, दूसरी बार नहीं चढ़ पाएगी क्योंकि वो जल जाती है। झूठ केवल एक ही कदम चल सकता है और यही स्थिति झूठ की भी है। झूठ को आप बोलेंगे तो आप एक ही बार बोल पाएंगे, दूसरी बार बोलते बोलते आपकी जुबान लड़खड़ाने शुरू हो जाएगी। झूठ की पोल कभी न कभी अवश्य खुलती है। जब हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो उसकी पोल कभी न कभी अपने आप खुल करके सामने आ जाती है। मतलब एक व्यक्ति की सच्चाई सामने आ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है अथवा सच बोल रहा है। विजय अंत में सत्य की ही होती है और लास्ट में जीत जो होती है वो सच की ही होती है, सच्चाई की ही जीत होती है। शराबी के हाथ में दूध शराब समझा जाता है। यदि एक शराबी व्यक्ति होगा जो प्रतिदिन शराब ही पीता रहता होगा, वो कभी कभार यदि अपने हाथ में दूध का प्याला ले लेता है तो लोग उसे शराबी समझते हैं, कोई नहीं कहेगा कि ये दूध पी रहा है। झूठे का सच भी झूठ ही माना जाता है और झूठ बोलने वाले व्यक्ति का जो सच होता है वो भी झूठ ही माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति होगा बेटा, वो बार 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 झूठ ही बोलता रहेगा और कभी कभार मुसीबत आने पर एक बार सच बोलने की कोशिश करेगा तो लोग कोई नहीं मानेंगे, क्योंकि लोगों का मानना होगा कि ये तो हर बार झूठ ही तो बोलता है ये। अब इसी के सच्चाई के विषय पर एक कहानी है आगे। एक बालक जंगल में भेड़ें चराया करता था। एक बार एक लड़का था जो जंगल में भेड़ों को चराता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पता नहीं कब कौन सी विपत्ति आ जाए। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं तो यहाँ पर हर रोज़ अकेला ही होता हूँ भेड़ों के साथ, तो पता नहीं कब कौन सी मुसीबत पड़ जाए और कौन सी आपत्ति मेरे ऊपर आ कर के पड़ जाए। आज शोर मचा कर देखूँ कि कोई मुझे बचाने आता या नहीं। आज मैं एक बार पहले ट्राई तो मार लूँ कि यदि मुझे कोई ऐसी मुसीबत पड़ जाती है तो कोई मुझे बचाने के लिए आता है या नहीं।
ऐसा सोचकर वह चिल्लाने लगा। ये सोच करके वो व्यक्ति, वो बालक जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। इतने जोर से चिल्लाने लगा कि भेड़िया आया, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग लाठियां तथा दूसरे हथियार लेकर उसे बचाने के लिए दौड़े। अब ये आवाज़ सुन करके वो गांव के लोग लाठी, हाथों में बड़े बड़े डंडे और अनेक प्रकार के दूसरे हथियार लेकर के उसको बचाने के लिए दौड़ते हुए चले आए। वहां पहुंचे तो उसने वहां देखा कोई भेड़िया नहीं था। अब जब जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? वहां पर तो कोई भेड़िया है ही नहीं। पूछे जाने पर बालक ने बताया कि मैं तो यह देखने के लिए चिल्लाया था कि मुझे बचाने के लिए गांव वाले आते हैं या नहीं। अब जब उन्होंने उस बालक से पूछा कि कहाँ है भेड़िया, क्यों चिल्ला रहे हो, तो वो बालक को बोलता है यहाँ तो भेड़िया है नहीं, पर मैं तो ये जानने के लिए चिल्लाया था मैं कि अगर ऐसी मुसीबत आ जाती तो आप लोग मुझे बचाने के लिए आएंगे या नहीं। यह कहकर वो हंसने लगा। लोग लौट गए। ऐसा कह दिया उसने लड़के ने, और फिर वो हंसने लग पड़ा। ये सुन करके, ये देख करके लोग वापस चले गए। बालक को लोगों का दौड़कर आना अच्छा लगा। अब उस लड़के को, उस बालक को वो बात बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? जो लोग दौड़ करके आए थे, उसे बड़ा मज़ा आया था। उसको मतलब लोगों को मूर्ख बनाने में, लोगों को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आया था। इस मज़े को लेने के लिए वह हर दूसरे या तीसरे दिन भेड़िया आया, बनाओ बचाओ पुकारने लगा। इस प्रकार के ऐसे ही और भी मज़े लेने के लिए उसने हर दूसरे या तीसरे दिन यही ड्रामा करता था। वो जंगल में छिप करके बैठ जाना और बोलना कि भेड़िया आया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लोग आते, उन्हें देख कर वो हंस देता और वे दुखी होकर वापस चले जाते। ना उसे धमकाते, ना झूठ बोलने से मना करते। अब उसकी आवाज़ सुनते तो गांव वाले सब लाठी डंडे लेकर के, हथियार लेकर के दौड़ते हुए आ जाते, और लोग पहुंच जाते तो वो हंसने शुरू कर देता, क्योंकि उसको तो चढ़ाने में मज़ा आता था। तो लोग भी आकर के उसको देख करके दुखी होते और वापस चले जाते। ना तो वे लोग उसको धमकाते, डराते, और ना ही उसको ऐसा करने के लिए मना करते, मतलब ना ही उसको कभी झूठ बोलने के लिए मना करते। वे उससे चिढ़ गए थे। अब वो लोग उससे जो थे वो चिढ़ गए थे, लोगों को उससे नफरत हो गई थी। पर बालक ने इस झूठ को ना छोड़ा, लेकिन उस लड़के ने वो झूठ बोलना ना छोड़ा, अपनी आदत नहीं छोड़ी। इसका फल यह हुआ कि लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि लोगों का उसके ऊपर से विश्वास उठ गया। वे उसे महा झूठा समझने लगे, और लोग उसको महा झूठा मतलब अत्यंत झूठ बोलने वाला समझने लगे। एक दिन सचमुच ही वहाँ भेड़िया आ गया। अब एक दिन क्या हुआ कि अचानक से वहाँ पर सच में ही भेड़िया आ गया। उसे देखकर उस बालक ने बहुत शोर मचाया, और भेड़िए को देख करके वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे भेड़िए से बचाओ, मुझे भेड़िए से बचाओ। ऐसा जोर जोर से पुकारा, ऐसे जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, पर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। परंतु कोई भी गांव के लोग उसको बचाने के लिए नहीं गए। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था कि वो बार बार हमारा बेवकूफ़ बनाता है, हमारा मूर्ख बनाता है। इस बार भी भेड़िया नहीं आया होगा, ऐसे ही वो जानबूझ करके चिल्ला रहा होगा। वे सोचते थे कि यह यूं ही झूठ मूठ चिल्ला रहा है, भेड़िया उसे मार कर खा गया। इस प्रकार वे झूठ बोलने के कारण जान से हाथ धो बैठा। हमें सदा सच बोलना चाहिए। इस प्रकार लोगों ने सोचा कि ऐसे ही झूठ मूठ में चिल्ला रहा है, और भेड़िया आया, भेड़िया उसे मार करके खा गया। और इस प्रकार बार बार झूठ बोलने के कारण वह लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठा, मतलब अपनी जान को खत्म कर बैठा। हमें सदा सच बोलना चाहिए। अतः इसका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सदा सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सत्यमेव जयते को कभी नहीं भूलना चाहिए। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, इसका अर्थ होता है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते मतलब सच्चाई की ही जीत होती है, झूठ की नहीं होती है। इसलिए कभी भी बेटा भूल करके भी झूठ के मार्ग पर मत चलना, झूठ का सहारा मत लेना, क्योंकि झूठ जो है वो कुछ ही दिनों में सामने आ जाता है बेटा। तो यहीं पर हमारा पाठ था। इस पाठ को आप पर सुनेंगे, वीडियो को सुनेंगे, बार बार समझेंगे, और अच्छी तरह से इस पाठ के ऊपर जो है वो विचार करेंगे कि हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।